हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है खेती बड़ी चैनल में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको डबल कॉपर लीफ ग्राफ्टिंग के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। कॉपर लीफ डबल ग्राफ्टिंग जो है वो बहुत आसान तरीका है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, और इसका जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। 90 to 95% इसका सक्सेस रेट है। तो ये बच्चा भी बना सकता है, घर में कोई भी बना सकता है। इतना आसान तरीका जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। तो मेरे पास दो छोटा सा जो पौधा होता है जो अभी गुठली से निकला हुआ होता है वही पौधा होना चाहिए, सिर्फ 1 महीने का। और मेरे हाथ में जो है ये फल लगने वाला झाड़ का एक टहनी है जिसे सियोन कहते हैं। इसको हम जो फल लगने वाला होता है उसी का ही टहनी चाहिए। और मेरे हाथ में एक जो कटर है और एक जो घर पे दाल चावल शक्कर जो लाते हैं उसका जो कवर होता है वो कवर है। उसका जो मैंने थोड़ा सा आगे वाला भाग का मैंने एक स्ट्रिप काट लिया उससे, और उसी को हम मैंने यूज़ करके आज आपको एक ग्राफ्टिंग का मेथड दिखाऊंगा। देखिए, एक छोटा सा कवर चाहिए हमें, और एक जो पौधा लगाने वाला जो ब्लैक कलर का जो क्या बोलते हैं नर्सरी कवर बोलते हैं उसको एक चाहिए हमें। और मैं आपको इससे पूरे का पूरा तरीका दिखाऊंगा, उसको कैसे लगाना है और उसका ग्राफ्टिंग कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके ग्राफ्टिंग। तो मैंने ये 2 गुठली वाला जो ये लिया है, मैंने पौधा लिया है जो अभी भी निकला है, 1 मंथ का आम की गुठली है ये। और इससे जो पौधा निकला है सिर्फ 1 महीने के अंदर होना चाहिए। उसका पत्ता बिल्कुल हरा नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक जो अब मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा का पूरा भी ब्राउन कलर का होना चाहिए। कॉपर जो कलर होता है इसी कलर का होना चाहिए। और इसे गुठली से 3 इंच के ऊपर काट लेना है, उससे नीचे भी नहीं उससे ऊपर भी नहीं, बिल्कुल 3 इंच रख के नाप करके उसको काट लेना है। और इसी तरह और एक जो पौधा है उसका भी काट लेना है, दोनों भी एक ही जो उसका ये होता है एक ही साइज़ में दोनों को काट लेना है। तो इसका जो ऊपरी भाग है ये पत्ते वाला उसे हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। तो देखिए, अब मैंने जो ये सियोन कहा था जो हमें फल चाहिए जिसको हम ग्राफ्ट करना है इन चीज़ों में, तो हम वो ले लेंगे। और इसकी टहनी भी जो दोनों मिलाने से कितना मोटा होगा उतना ही मोटा जो टहनी लेनी चाहिए। और वो टहनी भी बहुत बारीक सी होनी चाहिए जिससे हम आराम से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और उसका पत्ता भी हमको निकाल लेना है। इसका पत्ता निकालना है तो फिर उसको तोड़ के या खींच के पत्ता नहीं निकालना है, उसको हम चाकू के ज़रिए से उसको एक एक करके निकालना है, जैसे कि मैं आप दिखाता हूँ। ऐसे तोड़ने से उसका जो आँख होता है वो भी टूट जाएगा, इससे ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। तो देखिए, मैं जिस तरह से चाकू से मैं निकाल रहा हूँ कटर से, इसी तरह से एक एक करके निकाल लेना है। देखिए, सारे पत्तों को निकाल लेना है इस तरह से, जो मैं निकाल रहा हूँ देखिए इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, धीरे से निकाल लेते हैं। देखिए, ये भी निकाल लूँगा और ये भी निकाल लूँगा और ये भी निकाल लूँगा। तो देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है। और जो सेंटर में जिसको स्टार जैसा दिख रहा है वो होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका ये ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। जैसे देखिए, सही से देख लीजिए, जो सेंटर में आपको जो स्टार जैसा दिख रहा है वहाँ से ही उसका नया जिगर आने वाला है। तो और नीचे का जो हिस्सा है वो भी सीधा लेवल काट के लेना चाहिए, और ये स्टार वाला मार्क देखकर ही लेना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा इसकी कटिंग कैसे करनी है। एक तो हमारा सियोन तैयार हो गया। अब मैं इसका जो है दिखाने वाला हूँ कैसे कट करना है। इसको इस तरह से जोड़ लेना चाहिए। इसको आसानी से आप जोड़ के भी इसको छील सकते हैं, या फिर एक एक सिंगल करके भी छील सकते हैं। जैसे मैंने सिंगल छीलने से बहुत आसानी होगा, क्योंकि बहुत नरम होता है। तो इसे हम बहुत धीरे से बहुत स्लोली से हाथ काम चलाना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक साइड में स्लाइस मारना है, जैसे मैंने इसको निकाला है। और जो ऊपरी भाग होता है वहाँ से छोटा सा पीछे की ओर छोटा सा एक स्लाइस मारना है, छोटा सा कट लगाना है। और इसी तरह बिल्कुल दोनों भी एक लेवल में जो हमने काट लिया था उसी तरह से हमने इसको भी ऐसे ही करना है। इसका नाप लेना है, जिसको वहाँ से हमने छीला है वहीं से ही इसको भी छीलना है। इसके अपोजिट में दूसरी टहनी को भी हम छील लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, धीरे से करना पड़ेगा, बहुत धीरे से करना पड़ेगा, वरना कट ही हो जाएगा। और इसको भी ऊपरी भाग में जो पिछली की ओर थोड़ा सा निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा सा निकालना है। और इन दोनों को देखो इस तरह से जोड़ना है। दोनों कट एक साइड होना चाहिए, दोनों का कट एक साइड। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसका भी एक साइड कट है, इसका भी एक साइड कट है, और दोनों का लेंथ भी सेम है। तो इस तरह से दोनों को जुड़ना चाहिए। देखिए, जिस तरह से जुड़ना चाहिए
इसी तरह से जुड़ना चाहिए। और अब इसकी कटिंग बताता हूँ मैं। देखिए, अगर हमें जहाँ तक कट लगाना है वो जितना है, मैंने बिल्कुल एक 2 इंच, 2 इंच नहीं, 1.5 इंच जितना मैंने उसको छील लिया है, उतना ही इसको भी छीलना है। तो हमने ये नीचे का जो पत्ते का जो भाग होता है उसको हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम छील सकते हैं अभी। देखिए, इस तरह से इसको हम एक साइड छील लेंगे। जितना उसका कट लगा है उतना ही जो ये सियोन का भी कट लगाना है। जो हम ऊपरी टहनी लगाते हैं, जिससे हमें फल चाहिए, जिस झाड़ पेड़ का भी हमें फल चाहिए, उसे हम सियोन कहते हैं। वही को उसको भी दोनों तरफ छील लेना है। इसको ध्यान दीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसको दोनों तरफ भी छील लेना है। एक तरफ छीलने से ये सक्सेस नहीं होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। देखिए, ध्यान से देखिए, इसको दोनों तरफ छील लेना है। और साइड में जो उसका स्किन है वो बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। अगर वो निकल गया तो ये सक्सेस नहीं होगा। स्किन टू स्किन टच होना चाहिए। अब देखिए, मैंने इसको जोड़ करके दिखाता हूँ। इस तरह से हम दोनों को लेना है, दोनों को लेके उसको जोड़ सकते हैं, या फिर आपको जैसे हो सका वैसे कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से जो सियोन का कट है और जो गुठली से जो हमने पौधे को काट लिया था, वो दोनों का कट मिल जाना चाहिए और इसका स्किन भी टच होना चाहिए। देखिए, इन दोनों का जो सियोन को स्किन टच होना चाहिए, तीनों का स्किन एकदम से सही उसको लगाना है। देखिए, इस तरह से, और इसको मजबूती से पकड़ना है। जब हम बांधेंगे, जो स्ट्रिप बांधेंगे, तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसको टाइटली पहले बांध लेते हैं, बाद में उसको कवर करेंगे। इस तरह बांधने से वो बार बार हिलेगा नहीं। अगर हिल गया तो आपका ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। इसलिए आप इसको पहले मजबूती से बांध लें, उसके बाद में जो हमने ग्राफ्टिंग का जो ज़ख़म है उसको सही से कवर करना है। और ये ध्यान दीजिए, ये जब हम कवर करते हैं तो बिल्कुल पूरी तरह से कवर होना चाहिए, कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, वहाँ से हवा भी नहीं जाना चाहिए और बाहर का पानी भी नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर मॉइस्चर बरकरार रहना चाहिए और बहुत टाइटली उसको लपेटना है। उसको टाइटली लपेटने से बहुत जल्दी आपका ये जुड़ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से उसके बाद में उसको फिर घुमा के और भी टाइट कीजिए। जो दोनों गुठली जब हम कवर में डालेंगे तो हिल के उसका जॉइंट भी निकलना नहीं चाहिए। अब इसको हम इधर गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के लिए थोड़ा सा हम इसको खींचेंगे, खींचे गांठ लगा देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे लगाना है। ध्यान से, जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल लगाना है। देखिए, इस तरह से। तब हम इसको अब हम इधर पे गांठ लगा देंगे। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो ये खुल जाएगा, खुलने से ये नहीं जुड़ पाएगा, तो ये आपका जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस नहीं होगा। यही मेन होता है, जो ये ऐसे होना चाहिए और आपको ये एक ही साल में आपको फल देना शुरू कर देगा। जी दोस्तों, ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा तरीका है। एक ही साल में आपको ये फल देना शुरू कर देगा और इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इसको 2 जड़ों से जो ताकत मिलती है, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। देखिए, ये जुड़ गया है। देखिए, 2 गुठली से निकला हुआ जो कॉपर लीफ का पौधा है, वही पौधे को हमने 2 पौधों से एक ही झाड़ बनाया है जो हमें चाहिए। इसे हम बहुत वैरायटी वाला मैंगो भी हम इसमें ग्राफ्ट करते हैं। जो हमें वैरायटी चाहिए वो वैरायटी हमें इसको डाल सकते हैं और ये एक ही साल में फल देना भी शुरू कर देगा। तो अब एक पॉलीथीन बैग लेते हैं, इसको कैसे लगाना है पॉलीथीन बैग में ये मैं आपको दिखाऊंगा। जो नर्सरी में मिलता है वही पॉलीथीन बैग कोई भी चलेगा। जैसे मैंने ये ब्लैक कवर लिया है, ये थोड़ा मजबूत होता है और उसको होल भी रहता है, तो पानी की सिंचाई भी बहुत अच्छी से होती है। तो देखिए, इसको थोड़ा सी मिट्टी डाल के अब हम इसको आराम से डालेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पहले मिट्टी डालेंगे। मिट्टी के अंदर ये 2 जो हमने ग्राफ्ट किया पौधा है उसको रखेंगे और इसके अंदर भी मिट्टी डालेंगे। और या ध्यान रखिए, मिट्टी डालते समय इसके अंदर मिट्टी नहीं जाना चाहिए। देखिए, इसके अंदर देखिए जो हमने ग्राफ्ट किया उस जगह पे मिट्टी नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, अभी हम यहाँ पे इसके अंदर से साइड से पूरा टाइट करते आएंगे। देखो, इसका कवर बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए मिट्टी से। उसके जड़ों को सब अच्छी तरह से मिट्टी से भर देना है। देखिए, इस तरह से, ताकि उसको जल्द से जल्द फूड लेने की ताकत मिल जाए। देखिए, इस तरह से। अगर वो सही से नहीं किया तो आपने तब तक इसको कोई जो हमने ऊपर जो टहनी लगाई उसको फूड नहीं मिलेगा, तो ये वहीं पे सूख जाएगा। इसलिए
जिससे जैसे हम इसको मिट्टी में डाला ताबड़तोड़ उसको लेना चाहिए, उसको जो मिट्टी की जो पोषक अंश है वो सब उसको लेना चाहिए। इस तरह से उसको हम टोटली फिल कर देंगे और कवर को बीच बीच में खाली नहीं रखेंगे। इससे कवर भी जब हम इधर से उधर रखेंगे तो टूट जाएगा और झाड़ भी अपना जड़ नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से पूरा भर देना है, देखिए इस तरह से टाइटली कवर में भर देना है और उसको हिलना नहीं चाहिए, बार बार हिलाना नहीं चाहिए, एक ही जगह पे रखना चाहिए, बार बार हिलाना नहीं चाहिए। और अगर हिलाएंगे भी तो कवर में मिट्टी लूज रहेगी तो ये झाड़ भी सक्सेस नहीं होगा। देखिए इस तरह से टोटली भर देना है। देखिए ये तैयार है, बिल्कुल तैयार है ये पौधा। तो अब हम इसको, और एक काम बचा है इसका जो मेन होता है, इसको भी ध्यान से देख के करना चाहिए, जो मैं अब आपको बताऊंगा। अब मिट्टी का हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, मिट्टी डाल के उसको कैसे रखना है ये भी दिखा दिया मैंने। तो अब मैंने इसका जो मेन काम है वो दिखाने वाला हूँ। देखिए एक ऐसा एक ट्रांसपेरेंट कवर लेना चाहिए जिससे सूरज की रोशनी बिल्कुल पास हो जाए, उसके अंदर से पास हो, जो अंदर ग्राफ्टिंग पौधे को उसकी सूरज की रोशनी लगनी चाहिए। इस तरह से ट्रांसपेरेंट कवर लेना चाहिए और उसको हम ऊपर से ढक देंगे। इसको ढकने से पहले हमें क्या करना है, उस कवर के अंदर पहले पानी भरना है और पानी को खाली करना है। पानी को खाली करके बाद में उसको इस जो ग्राफ्टिंग के जो पौधा है इसके ऊपर से ढक देना है। तो सूरज की रोशनी उसके अंदर जाएगी और जो पानी का जो उसके अंदर नमी है वो नमी बरकरार रहेगी। इस नमी से ही एक ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधे को नया चिगर मिलेगा। तो दोस्तों इतना ही, ऐसे करने से आपका जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए पौधे को ग्राफ्टिंग करने के तरीके के साथ। तो मिलते हैं, चलिए बाय बाय।